subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर में। 12th क्लास का लेसन 1 जिसका नेम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जीवों में जनन का जो पहला टॉपिक होगा वो है जीवन अवधि। तो जीव की जो जन्म से लेकर प्राकृतिक जो मृत्यु नहीं हो जाती तब तक की जो अवधि वो गुजारता है वो जीवन अवधि कहलाता है। और ये अवधि जीवों के रंग, रूप, आकार इत्यादि पे डिपेंड नहीं करता है किसी भी टाइप से, कि वो जीव कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, वो उसका रंग कैसा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। और जीवन अवधि जितना होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, और वहाँ तक का प्रोसेस में जो अवस्थाएं गुजरता है वो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो अवस्था है वो है विजयावस्था। तो विजयावस्था के बारे में जानेंगे हम लोग क्या है। तो विजयावस्था जीवों में जब निषेचन की अवस्था होती है तो उसे विजयावस्था कहते हैं। यानी जब गैमेट्स मिलते हैं वो जो मिलने की प्रोसेस होता है वो उसे हम विजयावस्था बोलते हैं। वो होता है 70 से 72 घंटों तक का होता है उसका अवधि। तो वो विजयावस्था है। विजयावस्था के पूर्ण होने के बाद 70 से 72 घंटों के बाद स्टार्ट होता है भ्रूणावस्था, जब वहाँ भ्रूण का निर्माण होता है, यानी जो युग्मनज है वो भ्रूण के रूप में बनने लगता है। उस प्रक्रिया को हम भ्रूणावस्था कहते हैं। ये 70 से 90 दिनों तक का होता है। पहला है विजयावस्था, उसके बाद भ्रूणावस्था 2 नंबर पे है। और इसके बाद आएगा प्रसव काल। प्रसव काल आएगा, जो शिशु के जन्म की अवस्था प्रसव काल कहलाता है। यानी जब जीव भ्रूण का जो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और जो जीव विकास करने लगता है गर्भाशय में, तो वो प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी साल होता है, प्रसव काल उसे बोलते हैं। तो ये होता है मनुष्यों में होता है ये 290 से, यानी 280 से 290 बोल सकते हैं इसको। तो ये काल होता है 280 से 290 तक दिनों तक का। तो अब चलते हैं शैशवावस्था, चाइल्डहुड फेज। जब जन्म से लेकर 3 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे शैशवावस्था कहते हैं। जब जीव जन्म लेता है, और जब जन्म लेता है तो वहाँ से 3 से जो 5 वर्ष का जो टर्म होता है, अवस्था होता है, शैशवावस्था कहलाता है। तो इस अवस्था के आरंभ में शिशु के अंदर बहुत सारी हलचलें होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जन्म से लेकर 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था के आरंभ में शिशु प्रकाश को या किसी ध्वनि को सुनकर एकटक निहारता रहता है। यानी इस अवस्था में जब जीव कुछ भी सुनता है, प्रकाश देखता है, लाइट देखता है या कोई आवाज़ सुनता है, तो वो अचंभित होकर देखने लगता है। तो उसके अंदर ये सब नई बात होती है, तो वो थोड़ा सा एकटक सुनकर और देखकर निहारता रहता है। तो 4 से 6 माह के भीतर 1-2 शब्द बोलने भी लगता है उस वक्त शैशवावस्था में, और ज्ञान थोड़ा बहुत हो जाता है बोलने का। तो 6 से 7 माह के आरंभ में अस्थायी दांत उगते हैं। हम लोग शैशवावस्था में जान रहे हैं कि पहला जो होता है, सबसे पहले शैशवावस्था में हम लोगों ने जाना कि जब 3 से 5 वर्ष यानी जन्म के बाद 3 से 5 वर्ष तक का जो होता है प्रोसेस, उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। इसमें
3 से 4 माह तक का जो बेबी होता है वो कुछ कुछ ध्वनि सुनकर, आवाज़ें सुनकर या लाइट सुनकर, देखकर एक टक लगाए रहता है, जैसे कि अचंभा टाइप का। तो उसके बाद 4 से जो 6 माह जो होता है उसके भीतर वो कुछ कुछ शब्द बोलने लगता है, मामा, पापा इत्यादि जैसे वर्ड का ज्ञान होता है उसे। और 6 से 7 माह के बाद उसे अस्थायी यानी दूध के दांत जिसे बोलते हैं वो निकलना आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में शिशु को बातें दोहराने की होड़ लगी रहती है। जब वो ज्ञान हो जाता है, उसको बोलने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो थोड़ा सा बातों को दोहराने लगता है और उसको बातों के दोहराने की जो होड़ लगी रहती है, मतलब वो बातों के दोहराने लगता है, उसे अच्छा लगता है बातों का दोहराना। तो ये हुआ शैशव अवस्था, जिसमें जो बेबी होता है वो अचंभा टाइप का निहारता रहता है लाइट या साउंड को सुनकर, और उसमें जो 2-3 वर्ड हैं उनका ज्ञान हो जाता है, बोलने लगता है। अस्थायी दांत भी निकल आते हैं शैशव अवस्था में, और वो बातें दोहराने लगता है, हमारी जो भी बात हम बोलते हैं। तो वो हो गया शैशव अवस्था। और यहाँ पे होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है 5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक का जो टर्म होगा वो होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष का अवस्था बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था के आरंभ में किसी भी प्रक्रिया को दोहराने की ललक रहती है। इस उम्र में सीखने की तीव्रता सबसे अधिक होती है। औसतः इस अवस्था में शरीर की लंबाई सबसे अधिक बढ़ती है। तो यहाँ पे बाल्यावस्था में 5 से लेकर 11 वर्ष तक का जो अवस्था होता है उसे बाल्यावस्था कहते हैं हम लोग। और बाल्यावस्था में आरंभ से ही वो जो जब बेबी है बाल्यावस्था का आरंभ जब हो जाता है तो उसे बातें दोहराने की और ललक रहती है, मतलब सीखने की और तीव्रता बढ़ती है, उसके मेंटलिटी इम्प्रूव होती है। और औसतः इस अवस्था में शरीर की जो लंबाई है वो तेज़ी से ग्रोथ करने लगती है, बढ़ने लगती है। और यह सब होता है इसमें। तो आगे चलते हैं। आगे है किशोरावस्था। ये जो 11 वर्ष है, 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक का जो प्रोसेस होता है, जो अवस्था होता है, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक का जो अवस्था होता है उसे किशोरावस्था कहते हैं हम लोग। यह लड़के और लड़कियों में अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न टाइप का इसमें परिवर्तनें होती हैं, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें जो परिवर्तन होता है वो सब। यहाँ पे जो लड़कों में जो परिवर्तन होता है, आवाज़ का भारी हो जाना, मूछ दाढ़ी का निर्माण होना, जननांगों पर बाल आना और वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होने लगता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये हैं कुछ परिवर्तन जो लड़कों में पाए जाते हैं। तो और आगे चलते हैं। ये हैं जो लड़कों में परिवर्तन है वो सब। अब लड़कियों में परिवर्तन देख लेते हैं। वक्षगुहा का विकसित होना, चौड़ा होना, जननांगों पर बाल उभर आते हैं आना, और जो अंडाशय ग्रंथि है वहाँ से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होने लगता है। ये दो जो टर्म है इसको याद कर लेंगे, जो पूछता है एग्ज़ाम में पूछता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और जो लड़कों में जो टेस्टोस्टेरोन का है वो वाला याद रखिएगा, आता है एग्ज़ाम में और पूछता भी है। तो ये रहे लड़कियों में जो प्रोसेस होता है। तो लड़कियों में ये जो हार्मोन निकलते हैं अंडाशय से, अंडाशय ग्रंथि से, ये 2 हार्मोन हैं।
और जिसे अंडोत्सर्ग व रजोधर्म की क्रिया आरंभ हो जाती है, वहाँ तो शुक्राणु बनने लगते हैं और यहाँ पे भी अंडोत्सर्ग का होने लगता है और जो रजोधर्म की क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। और लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो एकदम सुरीली हो जाती है, पतला होता है, और लड़कों में तो भारी हो जाता है। तो ये रहा आज का वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो गया, आज यहीं तक रहने देते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बाद का जो टॉपिक होगा हम लोग का। तो ये चैप्टर 1 या 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में भी हम लोग पढ़ाई कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सब लोग को पता चले कि बायोलॉजी का क्लास भी स्टार्ट हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड शेयर एंड टेक केयर, बाय बाय।